Hello UPSC aspirants. I hope you all are doing well and I welcome you all to the channel ACE UPSC with Nitya Pandu. आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे दी ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, जहां पर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में वी विल बी लर्निंग हाउ टू अप्रोच द बॉडी ऑफ द ऐसे। सबसे पहले मैं आपको बॉडी के डायमेंशंस बताऊंगी कि किन किन डायमेंशंस में आप उसे ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, जिसको आप खुद से भी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना ऐसे लगा सकते हैं, मैं वहां पर उसका रिव्यू आपको बता दूंगी। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी अप्रोच कर सकते हो, उधर पर भी आपको अपने ऐसे के रिव्यू मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, जहां पर सबसे पहले मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है टू शो कि बॉडी ऑफ द ऐसे को हम कितने डायमेंशंस में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा हम यहाँ पर दो डायमेंशंस ले सकते हैं, दैट इज मैक्रो डायमेंशन एंड माइक्रो डायमेंशन। ठीक है, तो कुछ मैक्रो डायमेंशंस होंगे, कुछ माइक्रो डायमेंशंस होंगे। मैक्रो डायमेंशंस बड़े डायमेंशंस होंगे जिसके अंदर माइक्रो डायमेंशंस क्रिएट किए जाएंगे। मैक्रो डायमेंशंस में जैसे कि आप आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मिल जा सकते हो। जैसे कि अगर ऐसे है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, इसमें नहीं हो पाएगा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। बट इफ देयर इज अ कोड बेस्ड ऐसे, तो उसमें आप बता सकते हो कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। ओके, चलो। मैक्रो डायमेंशंस में और भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जैसे कि मे बी आप मीनिंग डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स लीडर। तो आप पहले यहाँ पर बता सकते हो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लीडर। ठीक है, तो पहले आप कुछ मीनिंग्स बता सकते हो एक दो पैराग्राफ में। या फिर आप एक मैक्रो डायमेंशन बता सकते हो कॉजेज। ठीक है, कॉजेज कैसे एक मैक्रो डायमेंशन बन सकता है, जैसे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉजेज में बता सकते हो कि कॉजेज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, या कॉजेज की एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रही है। या फिर करप्शन के ऊपर अगर कोई ऐसे है, पॉवर्टी के ऊपर है, तो आप बता सकते हो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ करप्शन एक्सेट्रा। फिर आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस या फिर इसको हम इश्यूज भी बोल सकते हैं। सो ये भी आप एक मैक्रो डायमेंशन बना सकते हो, जैसे कि अगर पेट्रियार्की पे कुछ है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद पेट्रियार्की। चैलेंजेस क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। और इश्यूज, देन इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन डिफरेंट लेवल्स पे है, इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जो इंडिविजुअल फैमिली ये सब बता रही हूँ, ये माइक्रो डायमेंशन हो गए, जो अभी आगे हमें पता भी चलेंगे। फिर एक होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर डेवलप नेशन ऐसा कुछ आता है ऐसे, तो आप उसमें बता सकते हो कि क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें अगर इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनता है, क्या थ्रेट्स हैं। देन माइक्रो डायमेंशंस होते हैं। तो ऊपर जो मैंने मैक्रो डायमेंशंस की बात की, इनको माइक्रो डायमेंशंस में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कॉजेस को आप माइक्रो डायमेंशंस लिख सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। ओके, माइक्रो डायमेंशंस होते हैं जैसे कि पेस्टल अप्रोच हो गया हमारा, टेम्पोरल अप्रोच हो गया, सेक्शनल हो गया और इंस्टीट्यूशनल हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं बता देती हूँ। पेस्टल अप्रोच में जैसे डिफरेंट माइक्रो डायमेंशंस होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल, लीगल एक्सेट्रा। टेम्पोरल अप्रोच होती है आपके टाइम के हिसाब से, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ये आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर आप दे रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंशियंट टाइम्स में कैसे था, मिडीवल टाइम्स में कैसे है, मॉडर्न टाइम्स में कैसे आप उस पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हो। सेक्शनल अप्रोचेस, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, डिसेबल्ड, एससी, एसटी। ठीक है, ये कहाँ पर यूज कर सकते हो आप सेक्शनल अप्रोच। फॉर एग्जांपल, आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो ऑफ एजुकेशन, तो आप बता सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डरली, फॉर डिसेबल्ड, फॉर एससी, एसटी एक्सेट्रा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि आपको अपने मैक्रो डायमेंशंस को ही माइक्रो डायमेंशंस में डिवाइड करना है। फिर आप इसको लेवल्स पे बता सकते हो। सो लेवल्स जैसे इंडिविजुअल लेवल, फैमिली, सोसाइटी, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। अगेन ये आप चैलेंजेस में भी बता सकते हो, इसको आप कॉजेज में यूज कर सकते हो। या फिर आप जब जनरली मैं बताती हूँ आपको, ऐसे में बताऊंगी, कंक्लूजन के पहले एक पैन अल्टीमेट कंक्लूजन लिखा जाता है, जहां पे आप कुछ वे फॉरवर्ड बता रहे हो, तो आप वे फॉरवर्ड अपना इन लेवल्स पे लिख सकते हो कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल पे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं एक्सेट्रा। फिर एक होती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस जिसके मल्टीपल डायमेंशन है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और बिहेवियरल, ये आप कैसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल,
पेन अल्टीमेट कंक्लूजन में आप कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम्स भी बता सकते हो। तो उसमें आप बता सकते हो कि लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, बिहेवियरल लेवल, बिहेवियरल मतलब जैसे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। ओके, तो इस तरह से ये कुछ मैक्रो और माइक्रो डायमेंशंस है जो आप अपनी ऐसे की बॉडी में यूज कर सकते हो। अब हम एक ऐसे के एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे मैंने ये मैक्रो और माइक्रो डायमेंशंस लिखे हैं, दैट विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर एक ऐसे है, दैट इज देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो क्या मतलब है कि बेटर से बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे एक मैक्रो डायमेंशन मैंने बनाया है, आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग द व्यू, कि इस जो हमारे पास ये जो कोट लिखा हुआ है इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें, दिस इज अ पॉलिटिकल डायमेंशन। ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन में हम बता सकते हैं कि पहले हम एब्सोल्यूट मोनार्कीज थे और उससे हम शिफ्ट हुए टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे कि इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, ब्रिटेन आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वहां पर आई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो यहां पर आपने एक और चीज देखी होगी, दिस इज अ पॉइंट, और पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया ब्रिटेन का। सो ऑलवेज जब भी आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे को पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। पैराग्राफ के अंदर जो बात कह रहे हो उसको मैं पॉइंट बोल रही हूँ। ठीक है, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। तो जो भी आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो उसको हमेशा इफ यू ट्राई टू सब्सटैंशिएट इट विद एन एग्जाम्पल इट विल बी रियली गुड। तो इस तरह से आपको अपने पॉइंट्स को एग्जांपल्स के साथ सब्सटैंशिएट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो कि आपका नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि आप कुछ लिंकिंग सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैविंग डिस्कस्ड दी पॉलिटिकल डायमेंशन लेट अस नाउ स्विच टू द इकोनॉमिक डायमेंशन। ठीक है, इस तरह का आप लिंकिंग सेंटेंस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में डिस्कस लिख सकते हो या फिर सेकंड वाले में भी लिख सकते हो बिफोर स्टार्टिंग। सो यहाँ पर नेक्स्ट आप जैसे बात कर सकते हो कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी जो कि बेटर प्रैक्टिस थी उससे हम बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ गए, दैट इज मार्केट ड्रिवन अप्रोच। इसके लिए आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो 1991 में। ठीक है, जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। आप चाइना का भी एग्जांपल दे सकते हो अंडर द रेन ऑफ देंग जियापिंग। ओके, अगर आपको कोई और एग्जांपल पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो दैट इज अ सोशल डायमेंशन, जहां पर हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल नॉर्म से प्रोग्रेसिव वैल्यूज की तरफ। सो ट्रेडिशनल नॉर्म्स जैसे कि आप बात कर सकते हो सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा से उसका अबॉलिशन हुआ। फिर इसमें हम बात कर सकते हैं अनटचेब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन से आर्टिकल के अंदर हुआ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट मेरा ये है एंड आई एम सब्सटैंशिएटिंग इट विद सच एग्जांपल्स। एक आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए दो एग्जांपल्स बहुत है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में कोई भी एक डायमेंशन, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, दो पैराग्राफ्स मोर देन इनफ है। डू नॉट राइट मोर देन टू पैराग्राफ्स फॉर अ माइक्रो डायमेंशन। ओके, किसी भी मैक्रो डायमेंशन के अंदर 5 to 6 पैराग्राफ लिख सकते हो, एक माइक्रो डायमेंशन के लिए दो पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखने हैं। अनदर थिंग, काफी लोगों का सवाल होता है कि एक पेज पर कितने पैराग्राफ्स लिखे? एक पेज पर 3 पैराग्राफ सफिशिएंट है। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? किसी भी पैराग्राफ में आप 4 to 5 सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें आप और कैसे इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हो? बेटर प्रैक्टिस से बेस्ट प्रैक्टिस, लेसन्स फ्रॉम एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में अशोका जो कि वायलेंस की पॉलिसी से धम्मा पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये कहां पर मेंशन किया गया है? 13th मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन किया है। तो आपकी जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो उनको आप सब्सटैंशिएट करो विद सच थिंग्स। इसके लिए आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने जीएस में ये सब कर रखा है। बस आपको वो यूज करना आना चाहिए और प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करना आना चाहिए। फिर आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो मैग्ना कार्टा जो कि ब्रिटेन में आया था ड्यूरिंग द मिडीवल टाइम, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में हम एग्जांपल दे सकते हैं अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन यूएसए एक्सेट्रा, जो कि बेटर प्रैक्टिस से हम जा रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस टू यूनाइटेड नेशंस। एनवायरमेंटल डायमेंशन में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू कंजर्वेशन। एक्सप्लॉयटेशन पहले जैसे रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, उसके बाद हम क्या लेकर आए? जैसे कि वी ब्रॉट द पेरिस एग्रीमेंट, वी ब्रॉट द एसडीजीज। ठीक है, वी ब्रॉट दी बॉर्न कन्वेंशन एक्सेट्रा।
तो इस तरह के एग्जाम्पल से मुझे अपना पॉइंट सब्सटैंशिएट करना है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक्सप्लॉइटेशन, आप कुछ डेटा वगैरह भी दे सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का डेटा दे सकते हो, आईपीसीसी की कोई रिपोर्ट दे सकते हो, आईयूसीएन की दे सकते हो। ओके, जैसा आपको सही लगे, जस्ट ट्राई टू सब्सटैंशिएट। बट एक चीज याद रखनी है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा ओवर नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट वन आर्ग्यूमेंट एंड वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। ओके, ना आगे चलते हैं। अब एक मैक्रो डायमेंशन था आर्ग्यूमेंट्स फेवरिंग, ठीक है, जहां पे मैंने बताया उसको सब्सटैंशिएट किया। अनदर मैक्रो डायमेंशन जो मैं लेके आ रही हूँ, मैक्रो डायमेंशन, दैट इज चैलेंजेस। ठीक है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बेटर प्रैक्टिसेस से बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाने में। अब इन चैलेंजेस को मैंने माइक्रो डायमेंशन में डिवाइड किया, ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस या बिहेवियरल इनर्शिया, जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया वैक्सीन हेजिटेंसी का। कोविड वैक्सीन आया है, काफी लोग उसे नहीं लगवा रहे हैं। हम बेटर प्रैक्टिस से बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। वो बता रहे हैं पता नहीं इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल। इस तरह का कुछ छोटा मोटा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो और डायग्राम आप बना सकते हो। बहुत बड़े डायग्राम ऐसे में नहीं बनाने, अवॉइडेड। बहुत ही छोटू सा डायग्राम साइड में बनेगा। फिर एक हो सकता है सोसाइटल लेवल पे, जैसे कि कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, फॉर एग्जांपल पेट्रियार्कल माइंडसेट, जिसका एक एग्जांपल है रीसेंट मूवी मिसेस। आप मूवीज का एग्जांपल दे सकते हो, आप वेब सीरीज का दे सकते हो, एग्जांपल दो, रियल लाइफ एग्जांपल दो एग्जामिनर को। उसे मजा आना चाहिए आपका ऐसे पढ़ने में, रिलेट कर पाना चाहिए। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हो सकते हैं नेशनल लेवल पे, जिसका एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल लेवल पे ये चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है, जिसका एग्जांपल जैसे कि फेलियर ऑफ दोहा राउंड नेगोशिएशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। उसके बाद एक और डायमेंशन, डायमेंशन नहीं है ये, एक पैन अल्टीमेट कंक्लूजन है। ठीक है, पैन अल्टीमेट कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं। पैन अल्टीमेट कंक्लूजन में आप मेजर्स लिख सकते हो जो कि ऑलरेडी ले चुकी है गवर्नमेंट, एंड साथ में आप लिख सकते हो कि क्या फ्यूचर मेजर्स ले सकते हैं। उसके पहले मैं इसमें बताना चाहूंगी कि आप यहाँ पर एक दो मैक्रो डायमेंशंस और ऐड कर सकते हो। जैसे कि यू कैन टॉक अबाउट कि क्या इंपॉर्टेंस होती है अगर हम बेटर प्रैक्टिसेस से बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस को जैसे कि आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे हमने मैक्रो डायमेंशन टच नहीं किए। विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली वाला आप यूज कर सकते हो। ओके, इसको आप यूज करके ऐसे लिखकर मुझे दिखाओ, एंड देन लेट्स सी आपने कितना सीखा इस सेशन से। मेजर्स टेकन, जैसे कि बेटर प्रैक्टिसेस से बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ जाने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हम बता सकते हैं एसडीजीज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडाइसेस निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा, वो भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। फ्यूचर स्टेप्स भी हम बता सकते हैं पैन अल्टीमेट कंक्लूजन में कि आगे के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड बिहेवियरल। तो देखो, ये क्या है, ये मेरा मैक्रो डायमेंशन है। ओके, और ये क्या हो गए, ये तुम तीनों हो गए मेरे माइक्रो डायमेंशन। गॉट माई पॉइंट, समझ आ रहा है। चलो, अब यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लेजिस्लेटिव आगे के लिए क्या कर सकते हो आप, कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। स्ट्रॉन्गर पॉलिसी एनफोर्समेंट, जैसे कि स्वीडन की कार्बन टैक्स पॉलिसी, डेनमार्क का स्ट्रिक्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, दिस इज अ काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड जब भी आप बता रहे हो तो आप कोई ग्लोबल या फिर रीजनल लेवल की बेस्ट प्रैक्टिस कोट कर सकते हो। अगर आपको कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस पता है, आप वो लिखो। फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जैसे कि इंप्रूव गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसका एग्जांपल आप लोग सोचोगे। बिहेवियरल लेवल पे, जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, फॉर एग्जांपल इंडियाज यूपीआई रिवोल्यूशन, ठीक है। समझ आ रही है ये बात। ओके, अब ये तो था कि हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस द बॉडी ऑफ द ऐसे, मैक्रो डायमेंशंस, माइक्रो डायमेंशंस, लिंकिंग, पैरा एक्सेट्रा। अब मैं इसको समराइज करना चाहूंगी कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले कि आप अपने ऐसे में 4 to 5 मैक्रो डायमेंशंस यूज करो। देन हर मैक्रो डायमेंशन को 4 to 5 पैरास में लिखना है यूजिंग माइक्रो डायमेंशंस। उसके बाद आपको एक लिंकिंग सेंटेंस यूज करना है, ठीक है। जैसे आप अगर इकोनॉमिक से सोशल डायमेंशन पे जा रहे हो, तो यू विल राइट नाउ लेट अस डिस्कस, और नाउ लेट अस डेल्व इनटू अदर डायमेंशंस और इनटू अदर पॉइंट्स, इस तरह का अदर, लेट अस हैव सम अदर ओपिनियंस एक्सेट्रा, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है विद स्टैटिस्टिक्स, डेटा, एग्जांपल्स, कोट, रिपोर्ट, कमिटी, सेकेंड एआरसी की हो गई, ठीक है, रिपोर्ट्स हो गई,
सरकार या कमीशन हो गया एक्सेट्रा, उससे आप सब्सटैंशिएट कर सकते हो, स्पेशली वाइल राइटिंग योर वे फॉरवर्ड। फिर शॉर्ट और क्रिस्प सेंटेंसेस यूज करने हैं, एंड एट द एंड गुड लक। ओके, अब देखो मैंने अपनी साइड से आपको सिखा दिया है, नाउ टू टेस्ट योर सेल्फ, ट्राई टू राइट इट। ठीक है, इस ऐसे का आप बॉडी लिखो और उसको कमेंट सेक्शन में भेजो, टेलीग्राम ग्रुप पर भेजो, आई विल टेल यू कि कैसा ऐसे आपने लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर सच कंटेंट।